स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक मैथ्स, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर्स निकालना ओरल मेथड से, दैट इज वैदिक मैथ्स से। 25 तक तो आपको बाय हार्ट लर्न होता है। 25 से ऊपर मैक्सिमम 125 या उससे भी ज्यादा जिसके आपको स्क्वायर्स याद हैं, उसको हम वैदिक मैथ्स से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो उसको समझने के लिए हमने नंबर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में नंबर्स जो 25 से 50 के बीच में है, सेकेंड पार्ट में जो नंबर्स 50 से 75 के बीच में, 75 100 के बीच में थर्ड ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप जो 100 से बड़े हैं 125 तक या उससे भी ज्यादा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, 25 से 50 के स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं। क्योंकि ये कन्वेंशनल मैथ से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको इसे मास्टर करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाए। फर्स्ट पार्ट जो 25 से 50 के बीच के नंबर्स हैं, जिसे हम कहेंगे बिलो 50। तो बिलो 50 का रूल ये है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आपको 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 50 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, बिलो है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना है। रूल याद रखना, 2 डिजिट में लिखना है। अगर 1 डिजिट आए तो एक जीरो लगाना है, और 2 डिजिट आए तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर। 48 50 से कितना छोटा है? 2 माइनस 2 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट है 04। नेक्स्ट स्टेप में आपको 25 से माइनस करना है। अभी 25 वैल्यू कहां से आया? ये मेथड है, इसको आपको ऐसे ही सीखना है। तो बिलो 50 अबव 50 में 25 लगा देते हैं। 25 से माइनस करना है, तो आंसर आ गया 23। आपका आंसर 2304। एक दूसरा नंबर लेते हैं, आप ले लीजिए 45 का स्क्वायर। 45 100 से 50 से कितना बिलो है? 5। फर्स्ट स्टेप 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट है तो कोई जीरो नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेप आपको 25 से माइनस करना है, आंसर इज 20। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए 42। 50 से कितना छोटा है? 8। इसका आपको स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट स्टेप 25 से माइनस करना है, दैट इज 17। ये आपका 42 का स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट जहां पे नंबर्स थे आपके 50 से बिलो। सेकंड पार्ट में 50 से 75 के बीच के जो नंबर्स हैं, उनको हम बोलेंगे अबव 50। तो अबव 50 का जो मेथड है वो बिलो 50 के काफी सिमिलर है। एग्जाम्पल, आपको 43 का स्क्वायर चाहिए, 53 का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 53 50 से कितना अबव है? 3। फर्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 09। नेक्स्ट स्टेप 25 ऐड करना है। बिलो 50 में 25 माइनस हो रहा था, अबव 50 में 25 प्लस होगा। 25 and 3 is 28। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें 57 का स्क्वायर चाहिए। अबव 50 कितना अबव है? 7। फर्स्ट स्टेप 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 25 ऐड कर देंगे। 25 and 7 is 32। ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 59 का स्क्वायर। 59 50 से कितना अबव है? 9। फर्स्ट स्टेप 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? 25 ऐड करना है। 25 9 इट इज 34। 59 का स्क्वायर 3481। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे नंबर्स जो 75 से 100 के बीच में, इसे हम कहेंगे बिलो 100। और नंबर्स अगर बिलो 100 हैं, फर्स्ट एग्जांपल 98 का स्क्वायर चाहिए। 98 100 से कितना बिलो है? 2। बिलो है तो माइनस साइन लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर 4। एक डिजिट आता है तो एक जीरो लगाना है। नेक्स्ट स्टेप यहां देखना, 98 माइनस 2 इज 96। इसी को डायरेक्ट लिख देंगे, यही आपका आंसर।
मतलब 98 का स्क्वायर हो गया 9604। नेक्स्ट एग्जांपल, 96 का स्क्वायर करिए। 96 100 से कितना बिलो है? 4। फर्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? 96 माइनस 4 दैट इज 92। ये आपका आंसर आ गया। तो ये रूल आपका चलेगा कहां तक? जहां तक 75 से 100 के बीच में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 88 का स्क्वायर कर लेते हैं। 88 100 से कितना बिलो है? 12। फर्स्ट स्टेप 12 का स्क्वायर 144। क्योंकि ये 3 डिजिट था तो थर्ड डिजिट है वो कैरी ओवर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? 88 माइनस 12 कितना आएगा? 76। 1 कैरी ओवर 77। इस तरह से आपका 88 का स्क्वायर निकल गया यूजिंग वैदिक मैथ्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऐसे नंबर्स जो 100 से बड़े हों। जरूरी नहीं है कि 125 तक ही, आपको जितने ज्यादा स्क्वायर्स आते हैं वहां तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको 103 का स्क्वायर चाहिए। 100 से कितना अबव है? 3। तो फर्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जैसे प्रीवियस बिलो 100 में किया था डायरेक्ट प्लस या माइनस, इसमें प्लस साइन है तो हमें प्लस करना है। 103 प्लस 3 इज 106। आपका आंसर 10609। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 107 का स्क्वायर। 100 से कितना अबव है? 7। 7 का स्क्वायर 49। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सिंपली ऐड कर देना, ये हो गया 114। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 113 का स्क्वायर। 100 से कितना अबव है? 13। फर्स्ट स्टेप 13 का स्क्वायर 169। हमारे पास जो प्लेस है वो 2 डिजिट की ही प्लेस है, तो थर्ड डिजिट आएगी तो उसको कैरी ओवर लिख लेंगे जो नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना होगा। नेक्स्ट नंबर 113 प्लस 13 126 और 1 127। तो आपका आंसर आ गया 113 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट्स में देख लिया। बिलो 50, अबव 50, बिलो 100, अबव 100। इन सबको मैं एक बार समराइज कर दूं। जो 4 पार्ट्स अभी हमने पढ़े उनको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। तो 4 पार्ट्स जो थे वो थे आपके बिलो 50, अबव 50, बिलो 100, अबव 100। 47 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। बिलो 50 है, कितना बिलो है? 3। फर्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप 25 आपको लगाना है। 25 से 3 गया 22। नेक्स्ट एग्जांपल 46 का स्क्वायर फाइंड करना है। कितना बिलो है? 4। फर्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप 25 से माइनस करना है, आंसर इज 21। अबव 50 का एग्जांपल आप लीजिए 54 का स्क्वायर। कितना अबव? 4। फर्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? 25 लगेगा। 25 एंड 4 इज 29। 59 का स्क्वायर लेते हैं। कितना अबव? 9। फर्स्ट स्टेप 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट स्टेप 25 एंड 9 इज 34। बिलो 100 में हम लेते हैं 97 का स्क्वायर। तो 100 से कितना बिलो है? 3। फर्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? डायरेक्ट माइनस करना है। 97 से 3 गया 94। ये आपका आंसर। 98 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना बिलो? 2। फर्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर 04। नेक्स्ट स्टेप 98 से 2 गया 96। अबव 100 में हम करेंगे, ले लीजिए आप 106 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप 6, अबव 6 है तो प्लस 6। 6 का स्क्वायर 36। 106 प्लस 6 इज 112। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 108 का स्क्वायर। कितना अबव है? 8। फर्स्ट स्टेप 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट स्टेप 108 प्लस 8 इज 116। तो इस तरह से आपने देखा
कि हमने स्क्वायर्स निकाले बहुत ही इजी मेथड से, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स मेथड। तो बिलो 50 अबव 50, बिलो 100 अबव 100, इस तरह से हमने वैदिक मैथ्स यूज करके शॉर्टकट ट्रिक से स्क्वायर्स निकाल लिए। हम एक मेथड और पढ़ेंगे, वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। उसका रूल पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है x5, मतलब कि यूनिट प्लेस में 5 है। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप में ध्यान रखना है 5 को छोड़ के जो नंबर बचा उसे उसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। एग्जाम्पल, आपको 35 का स्क्वायर चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो सेम है, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप, 5 को छोड़ के नंबर क्या बचा, 3। तो 3 को उसके बड़े नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, आपका 35 का स्क्वायर हो गया। आपको 65 का स्क्वायर चाहिए। फर्स्ट स्टेप, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप, 5 को छोड़ के नंबर बचता है 6, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7। 6 7 जा 42। आपको 95 का स्क्वायर चाहिए। 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप, 9 10 जा 90। और जरूरी नहीं है कि ये हम 2 डिजिट के लिए ही यूज करें, 3 डिजिट या 4 डिजिट में भी ये रूल यूज हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 995 का स्क्वायर फाइंड करना। रूल अभी भी वही है, एंडिंग इन 5। फर्स्ट स्टेप 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप 99 into 100 is 9900। एग्जाम्पल 10005 का स्क्वायर फाइंड करना आपको। फर्स्ट स्टेप 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1001। तो 1001 into 1000, आपका ये आंसर आ गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रूल तभी काम करेगा जब एंड में 5 हो, अदरवाइज हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं स्क्वायर निकालने के या मल्टीप्लाई करने के। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।